प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डी.वी. सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साप्ताहिक वीडियो के कंटेंट्स का टॉपिक है प्रकृतिवाद। आज हम लोग प्रकृतिवाद को साधारण शब्दों में समझेंगे। प्रकृतिवाद को, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सबको ज्ञात है कि हम प्रत्येक सप्ताह में एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट पर एक वीडियो बना रहे हैं और हमारे साप्ताहिक कंटेंट्स का आज का टॉपिक है प्रकृतिवाद। और अपने परिवार के सब्सक्राइबर सदस्यों के लिए और जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए, सभी प्रतियोगियों के लिए और जागरूक नागरिकों के लिए हम अपने चैनल पर ऐसी सीरीज लगातार चला रहे हैं। आप सबका नैतिक कर्तव्य है कि अपने सब्सक्राइबर सदस्यों की संख्या को बढ़ाते रहिए और जिज्ञासु विद्यार्थियों और सभी प्रतियोगियों और जितने भी एजुकेशन रिलेटेड हैं, यह हमारे कंटेंट एजुकेशन, इंटरमीडिएट, बीए, एमए शिक्षा शास्त्र और नेट एजुकेशन तथा बीएड, एमएड और बीटीसी सभी के लिए उपयोगी है। तो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के सभी सदस्यों तक यह ज़रूर शेयर करें। चलिए आज का कंटेंट शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद एक पश्चात दर्शन का हिस्सा है और मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है कि पश्चात दर्शन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन पश्चात दर्शन, दूसरा मध्यकालीन पश्चात दर्शन, तीसरा आधुनिक पश्चात दर्शन। प्राचीन पश्चात दर्शन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आदर्शवाद, दूसरा यथार्थवाद, तीसरा प्रकृतिवाद और चौथा प्रयोजनवाद। तो प्राचीन पश्चात दर्शन की तीसरी दार्शनिक विचारधारा प्रकृतिवाद को आज हम पढ़ेंगे। प्रकृतिवाद, जिसको अंग्रेजी में नेचुरलिज्म कहते हैं, और नेचुरलिज्म शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रकृतिवाद को अंग्रेजी में नेचुरलिज्म कहते हैं और नेचुरलिज्म शब्द अंग्रेजी भाषा के नेचुरलिज्म से लिया गया है। इसका संधि विच्छेद नेचर धन लिज्म, नेचर मिस प्रकृति, लिज्म मिस वाद। ऐसा वाद जिसमें प्रकृति से ही आदि और अंत हो, अर्थात ऐसी दार्शनिक विचारधारा जिसमें प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व प्रकृति से ही है और प्रत्येक पदार्थ प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। ऐसी दार्शनिक विचारधारा को प्रकृतिवाद कहते हैं। अब है प्रकृतिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है, प्रगतिवाद के जनक कौन हैं। तो प्रकृतिवाद के जनक हैं रूसो। रूसो को प्रकृतिवाद का प्रतिपादक आचार्य या जनक कहा जाता है और प्रकृतिवाद का सबसे महत्वपूर्ण नारा है प्रकृति की ओर लौटो, अर्थात प्रकृति ही सार्वभौमिक शिक्षक है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके कंपटीशन में आता ही है कि निषेधात्मक शिक्षा किस दर्शन में है। तो निषेधात्मक शिक्षा है प्रकृतिवाद में। तो निषेधात्मक शिक्षा प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। निषेधात्मक शिक्षा क्या है? यह औपचारिक शिक्षा, पुस्तकीय शिक्षा, विद्यालय शिक्षा का यह वाद विरोध करता है। इस कारण प्रकृतिवाद को निषेधात्मक शिक्षा का समर्थक कहा जाता है। अब है प्रगतिवाद के दार्शनिक विद्वान कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले प्रकृतिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं रूसो, दूसरे प्रगतिवादी हक्सले, तीसरे प्रकृतिवादी स्पेंसर, चौथे प्रकृतिवादी बर्नार्ड शाह, पांचवें प्रकृतिवादी कमेनियन, छठे प्रकृतिवादी मैकडोगल और सातवें प्रकृतिवादी स्पेंसर और आठवें प्रकृतिवादी लेमार्क। अब हम समझेंगे प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत या उद्देश्य क्या हैं। तो हम इसके उद्देश्यों को क्रमवार समझेंगे। प्रकृतिवाद का पहला उद्देश्य होता है उचित सहज क्रियाओं का निर्माण करना। दूसरा प्रकृतिवाद का उद्देश्य है मूल्यों और प्रवृत्तियों का शोधन करना। और तीसरा प्रकृतिवाद का उद्देश्य है यह बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है, बालक के स्वतंत्र विकास का समर्थन करता है। और चौथा प्रकृतिवाद का सिद्धांत है आत्माभिव्यक्ति का विकास। पांचवा प्रकृतिवाद का सिद्धांत है प्राकृतिक सत्ता में विश्वास। और छठा है महत्वपूर्ण पॉइंट बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि शिक्षा बालक के अनुकूल होनी चाहिए। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम करिकुलम नेचुरलिज्म। तो पाठ्यक्रम का पहला पॉइंट है आत्म संरक्षण संबंधी क्रियाएं पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। नंबर 2 जीविकोपार्जन संबंधी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। नंबर 3 प्रकृति की गोद में खेल द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। प्रकृतिवाद पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। प्रकृतिवाद ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल देता है और प्रकृतिवाद बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, खेल द्वारा शिक्षा पर बल देता है। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं, इसको अब हम समझेंगे। सबसे पहले प्रकृतिवाद में शिक्षण विधि है करके सीखना, लर्निंग बाई डूइंग। और दूसरी शिक्षण विधि है अनुभव द्वारा सीखना। तीसरी शिक्षण विधि है खेल द्वारा सीखना। खेल द्वारा सीखने पर प्रकृतिवाद अधिक जोर देता है। और एक शिक्षण विधि का जो विकास प्रकृतिवाद ने किया है वह है होरिस्टिक विधि। एक कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है कि होरिस्टिक विधि कौन से दर्शन ने अपनाई थी या कौन से दर्शन ने होरिस्टिक विधि का विकास किया था, तो इसका उत्तर है प्रकृतिवाद। तो होरिस्टिक विधि का जनक है प्रकृतिवाद। अब हम समझेंगे प्रकृतिवाद और अनुशासन। तो प्रकृतिवाद दंडात्मक अनुशासन का विरोध करता है, आत्मानुशासन और मुक्त अनुशासन का समर्थन करता है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है और स्वप्रेरित अनुशासन का समर्थन करता है। प्रकृतिवाद और शिक्षक। प्रकृतिवाद और शिक्षक की क्या भूमिका है। प्रकृतिवाद शिक्षक की भूमिका को स्वीकार गौण रूप से करता है, अर्थात प्रकृतिवाद प्रकृति को ही सर्वोत्तम शिक्षक मानता है। और प्रकृतिवाद कहता है कि बालक को प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, उसको प्रकृति खुद ब खुद सिखा देगी। अर्थात शिक्षक की भूमिका इसमें नाम मात्र की है। प्रकृतिवाद और विद्यालय। मैंने आपको बताया कि प्रकृतिवाद विद्यालय औपचारिक शिक्षा का विरोध करता है, इसीलिए इसे प्रकृतिवाद निषेधात्मक शिक्षा का समर्थक माना जाता है। तो पुस्तकीय शिक्षा, विद्यालय शिक्षा और औपचारिक शिक्षा का प्रकृतिवाद विरोध करता है। प्रकृतिवाद और बालक। प्रकृतिवाद में नेचुरलिज्म में बालक ही महत्वपूर्ण भूमिका है, केंद्रीय मुख्य भूमिका में बालक है, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा है।
प्रकृतिवाद में बालक के अनुकूल ही शिक्षा होनी चाहिए। अब हम प्रकृतिवाद के कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन आपको बताएंगे। पहला है कोटेशन, प्रकृति की ओर लौटो। दूसरा कोटेशन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हम अध्यांत रूप से पढ़ना चाहिए। तीसरा कोटेशन है, अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं। यह ऐसे कोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। प्रकृति का अनुसरण करो, एक यह भी महत्वपूर्ण कोटेशन है। और एक और महत्वपूर्ण कोटेशन जो आपके प्रतियोगी एग्जाम में पूछा जाता है, मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना मात्र है। अगला कोटेशन है, प्रकृति ईश्वरीय सृष्टि है तथा बालक ईश्वरीय कृति है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि प्रकृतिवाद के हमने आपको महत्वपूर्ण कोटेशन बताए। और एक सवाल और पूछा जाता है, विकासवादी प्रकृतिवाद के समर्थक कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो विकासवादी प्रकृतिवाद के समर्थक 3 मनोवैज्ञानिक हैं। नंबर 1 डार्विन, नंबर 2 लेमार्क, नंबर 3 स्पेंसर। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रकृतिवाद बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है, स्व अनुशासन का समर्थक है, शब्दों की अपेक्षा अनुभवों पर बल देता है। आई होप मैं आपको प्रकृतिवाद के महत्वपूर्ण प्रतियोगी टॉपिक्स को समझा पाया होगा। ओके, अगले हम साप्ताहिक वीडियो में आपको पढ़ाएंगे प्रयोजनवाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय।